Hello students, myself Rakesh Roshan, Department of Chemistry. Today we are going to study Chemistry of Class 7, Chapter 5, Acid, Bases and Salts. पिछले क्लास में हम लोगों ने एसिड के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग बेस के बारे में स्टडी करेंगे। बेस, the substances which are bitter in taste and feel soapy to touch are called bases. वह सब्सटेंस जो टेस्ट में बीटर होता है और छूने पर साबुन की तरह फील होता है, वह बेस कहलाता है। When bases are added to acids, जब बेस को एसिड में मिलाया जाता है, they neutralize the effect of acids, तो ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। मोस्ट बेसेज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अधिकांश बेस वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। द केमिकल नेचर ऑफ बेस इज कॉल्ड बेसिक। सम बेसेज आर स्ट्रांगली corrosive, इट कैन बर्न आवर स्किन। कुछ बेस जो होते हैं वो बहुत क्रॉसिव नेचर के होते हैं, वह हमारे स्किन को जला सकते हैं। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसेज, टू फाइंड आउट वेदर ए सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस वी यूज एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड और बेस को पता लगाने के लिए हम लोग एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसे इंडिकेटर कहा जाता है। इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज एसिड ए और एन बेस। इंडिकेटर एक प्रकार का स्पेशल केमिकल होता है जिसका यूज एसिड और बेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। एक्चुअल इंडिकेटर एक कलर का डाई होता है, यानी एक कलर का एक डाई होता है एक तरह का, जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर उसका कलर चेंज हो जाता है। टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मेरिक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स फिनोल्फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज। यानी नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका लिटमस, चाइना रोज और टर्मेरिक आता है। सिंथेटिक में फिनोल्फेथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। Litmus can be used in the form of litmus solution or it can be used in the form of strip of litmus paper. Litmus ये solution के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है और strip of litmus paper, यही strip of paper के रूप में भी यूज किया जाता है। ये दो कलर का होता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। AC turn blue litmus red, AC turn blue litmus red। रेड ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डालते हैं तो उस कलर रेड हो जाता है, और बेसे टर्न रेड लिटमस ब्लू, और रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग बेस में डालते हैं तो वह ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस तरह हम लोग लिटमस पेपर के द्वारा एसिड और बेस का पता
लगाते हैं। लिटमस इज मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड्स और बेसिस इन द लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला इंडिकेटर लिटमस पेपर है, क्योंकि इसे यूज करना बहुत ही आसान होता है। लिटमस पेपर का एसी टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। नेक्स्ट इंडिकेटर टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसे हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। टर्मेरिक इज ब्राइट येलो पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट। टर्मेरिक contain yellow substance that turn red in basic solution। टर्मेरिक बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर का हो जाता है। टर्मेरिक का कलर येलो होता है, जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। बेस टर्न येलो टर्मेरिक पेपर टू रेडिश ब्राउन। येलो टर्मेरिक पेपर बेस के कांटेक्ट में आने पर रेडिश ब्राउन हो जाता है, जबकि एसिड के कांटेक्ट में उसका कोई चेंज नहीं होता है। यानी जब येलो कलर ऑफ टर्मेरिक पेपर रिमेन अनचेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में टर्मेरिक पेपर के कलर का कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट चाइना रोज इंडिकेटर्स। चाइना रोज का यूज हम लोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके पेटल्स को तोड़कर उसे गर्म पानी में डालकर कुछ समय तक बॉयल करते हैं। कुछ समय तक उसे बॉयल करने के बाद एक लाइट कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिसका यूज हम लोग इंडिकेटर के रूप में करते हैं, जिसे चाइना रोज इंडिकेटर कहा जाता है। एसी टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर टू मेजेंटा डीप पिंक। एसी टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, यानी जो चाइना रोज इंडिकेटर इसका कलर पिंक होता है, जब वो एसिड के संपर्क में आता है तो उसका कलर डीप पिंक हो जाता है। जब वो बेस के कांटेक्ट में आता है, यानी बेसिस टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर टू ग्रीन। जब हम लोग चाइना रोज इंडिकेटर पिंक चाइना रोज इंडिकेटर में बेस डालते हैं तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। जब हम लोग एसिड डालते हैं तो उसका कलर डीप पिंक हो जाता है और बेस में ग्रीन कलर का हो जाता है। थैंक्स। नेक्स्ट इंडिकेटर phenolphthalein। Phenolphthalein is a synthetic indicator which is colorless। phenolphthalein एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। When we add a few drop of phenolphthalein to basic solution, it change to color to dark pink। जब हम लोग फिनोल्फेथिलीन के कुछ ड्रॉप को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डार्क पिंक हो जाता है, जबकि एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। यानी फिनोल्फेथिलीन में जब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये डार्क पिंक हो जाता है, जबकि एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, विच इज ऑरेंज इन कलर, जो ये ऑरेंज कलर का होता है। इट टर्न पिंक इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, ये एसिडिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का हो जाता है, और येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में ये येलो कलर का हो जाता है। थैंक्स।